कुछ और खबरों का। मौजूदा राजनीति में नेताओं की छवि को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, फिर भी नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते लोगों का नेताओं से भरोसा कम होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुने गए जनप्रतिनिधियों का कुछ ऐसा ही हाल है। यहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं रह गया है। इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया का। मैं आपको एक बात और बता दूं, शांति भंग करती है और यदि कुछ गड़बड़ी कोई करता है, सुनवाई नहीं, इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। हाँ, और लिखना तो लिख दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। एनकाउंटर करने का दम धरने वाले शख्स का बयान सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस पर किस कदर सत्ता का नशा हावी है। तभी तो खुलेआम एनकाउंटर कराने का दम भर रहा है। इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। हाँ, जनाब सरदारपुर से बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया हैं, जिन्हें इलाके के लोगों ने इस उम्मीद से चुना था कि वो लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। लेकिन विधायक जिस संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल जनता की भलाई के बजाय लोगों पर हेकड़ी दिखाने में ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, शांति भंग करती है और यदि कुछ गड़बड़ी कोई करता है, सुनवाई नहीं, इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। हाँ, दरअसल बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया धार में आयोजित कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वहां मौजूद पत्रकारों ने इलाके के एक स्कूल की समस्या पर सवाल किए तो विधायक महोदय बड़बोलेपन में एनकाउंटर कराने की बात करने लगे। एक बार फिर सुनिए शिवराज सिंह के बेलगाम विधायक का बड़बोला बयान। तो मेरे को अधिकार है। मैं आपको एक बात और बता दूं, शांति भंग करती है और यदि कुछ गड़बड़ी कोई करता है, सुनवाई नहीं, इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। हाँ, मेरा ये कहना है। विधायक जी ने लोगों के सामने सरेआम बड़बोलेपन में बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का अंदाजा भी हो गया। तभी तो जब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे सवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि इलाके के स्थानीय पत्रकार हैं, तो उनके सुर नरम पड़ गए और बैठकर बात करने की दुहाई देने लगे। हालांकि अब सियासी विरोधियों को बीजेपी विधायक को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन मेरे को ये मालूम है कि आप लोग पत्रकार हैं। अब सरदारपुर में कई बार मुलाकात हुई, वही पर है कि विधायक बन गए तो भूल गए। मेरे ध्यान में नहीं। चलो उसका क्या हुआ था? एक पंचायत में बैठते तो उनका जो बयान है कि मुझे एनकाउंटर करने तक का अधिकार है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ये बताएं कि आपने विधायकों को ऐसे अधिकार दिए हैं क्या? और मीडिया जो एक प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, जन समस्याओं को लेकर के अभी किसी जनप्रतिनिधि से कोई सवाल जवाब करता है तो इस तरह का बयान एक मानसिक दूषित मानसिकता प्रतीत होती है और इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के विधायकों पर ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले भी शिवराज सिंह के कई विधायकों पर मारपीट, धमकाने और गुंडागर्दी के संगीन आरोप लगते रहे हैं। इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। लेकिन न तो पार्टी ऐसे विधायकों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा रही है और न ही इन विधायकों की अगुवाई करने वाले शिवराज सिंह इन पर लगाम कस रहे हैं। तो मेरे को अधिकार है। मैं आपको एक बात और बता दूं, शांति भंग करती है और यदि कुछ गड़बड़ी कोई करता है, सुनवाई नहीं, इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। हाँ, और लिखना तो लिख दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र तेलीवाल, इंडिया न्यूज, धार। तो दे दे और लिखना तो लिख दे, मेरे को फर्क नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, आपने ऑडियो भी सुना कि कैसे अपने अधिकार के बारे में बीजेपी विधायक बता रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जुड़ेंगे जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वहीं हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आपने भी बातें सुनी होंगी, क्या हमें नहीं पता था कि
विधायकों को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं कि एनकाउंटर तक करवा सकते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बैल सिंह जी आदिवासी ग्रामीण अंचल से आते हैं जी, और उनका जनता की सेवा का जज्बा है और कई बार जनता प्रतिनिधि चुनती है लेकिन पूरा कानून का पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए लेकिन उनकी भावना को समझिए आप कि वो कह रहे हैं कोई गड़बड़ करे तो उनको, मुझे लगता है कि उनको मालूम भी नहीं कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, वरना वो ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उसको समग्र रूप से देखें तो वो उनका सेवा का जज्बा ही दिखाई देता है। दीपक जी, समझ नहीं आता है कैसा सेवा का जज्बा है, एनकाउंटर करवाने का अधिकार है और धमकी भरे लहजे में, आपने भी सुना होगा कि किस धमकी भरे लहजे में अपने अधिकार के बारे में बता। हमें तो यही पता था विधायक का काम सेवा होता है, जनता की सेवा करने का, एनकाउंटर करवाने का अधिकार समझ नहीं आया। नहीं, मुझे लगता है उनको समझ नहीं है, उनको एनकाउंटर का मतलब भी नहीं मालूम है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गड़बड़ करे तो मैं समझता हूं उनको और थोड़ा प्रशिक्षण की जरूरत है, निश्चित तौर पर, और प्रशिक्षण के बाद ज्यादा परिपक्वता आएगी। हालांकि उनको ऐसी भाषा का प्रयोग बिना जब तक जानकारी ना नहीं करना चाहिए। वही हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एनकाउंटर का मतलब नहीं पता होगा? नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक एनकाउंटर जैसे शब्दों का मतलब जानता है, चाहे वो जाहिल अनपढ़ भी हो। ये तो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हकीकत यह है कि आज बैल सिंह जी जो है बेलगाम हो चुके हैं जी, क्योंकि इनका जो नेतृत्व है वही इनको इस तरह की परिपाटी में चलना सिखाता है। गुजरात के अंदर गोधरा कांड के अंदर हजारों की मौतें हो जाती हैं, इनके नेतृत्व को उस पर रंच मात्र भी किसी तरह का कोई अफसोस नहीं होता। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम के अंदर 52 मौतें हो जाती है, इनके नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी को उस पर कतई अफसोस नहीं होता। तो जब इनका नेतृत्व इस तरीके के कामों पर किसी तरह का कोई अंकुश लगाने के लिए या इस पर किसी तरह का कोई अफसोस जाहिर नहीं करेगा, तो इनके जो विधायक है वो इसी तरीके बोल बोलेंगे और इस तरह के बोलों को अंजाम भी देंगे। संभावना भविष्य में इस बात पे भी देखी जा सकती है कि निश्चित ही जब जो ये बोल रहे हैं ये भविष्य में इस बात को अंजाम भी देंगे और उसमें भी उस समय ये कहेंगे कि इनका जो पूरी चूंकि देश में इनकी सरकार चल रही है तो इनको पूरा संविधान को तोड़ने का और देश को अपने हिसाब से चलाने का। दुर्गेश जी का कहना है कि संविधान को तोड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं और जो एक उसमें भी उस समय ये कहेंगे कि इनका जो पूरी चूंकि देश में इनकी सरकार चल रही है तो इनको पूरा संविधान को तोड़ने का और देश को अपने हिसाब से चलाने का। दुर्गेश जी का कहना है कि संविधान को तोड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं और जो एक कह रहे हैं आगे हो सकता है, कर भी सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि दुर्गेश शर्मा जी सही बात जानते हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ उनको दोषारोपण करना है, आधारहीन आरोप लगाना है, बात को कहीं का कहीं ले जाना है। देखिए, ऐसा राहुल गांधी जी ने अभी सारे देश ने देखा है, 1.5 साल पहले मनमोहन सिंह जी कैबिनेट का जो प्रस्ताव था उसको फाड़ के फेंक दिया। अब मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जानते हो कितना गंभीर अपराध है ये, लेकिन कई बार आक्रोश में हो जाती है इस तरह की चीजें, तो इस आक्रोश को समझना चाहिए। बैल सिंह भूरिया ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो अब वो भाषा है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई किसी को उंगली भी लगाई होगी और ना, मैं फिर दोहराता हूं कि उनको इसका मायने भी नहीं मालूम है। दीपक जी, मायने, एनकाउंटर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उन्हें मायने नहीं पता होगा। हालांकि पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी धमकाने का, यहां तक कि कई ऐसे मामले, मारपीट तक के मामले सामने आए हैं बीजेपी विधायक पर। आपको नहीं लगता कि इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने जो कुछ कहा है निश्चित तौर पर उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। हम उनको बताएंगे कि क्या उनके अधिकार हैं और क्या उनके क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट की जाए, पुलिस समुचित कार्रवाई करेगी। लेकिन तो दीपक जी, आप भी सहमत हैं कि आप भी इस बात से सहमत रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी नागरिक को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। विधायकों की जिम्मेदारी और ज्यादा है, उन्हें कतई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, एक अहम बात कही आपने कि विधायकों की एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। जनप्रतिनिधि को वो दिखाते हैं, जनता के पास संदेश जाता है। इस तरीके से बयान आया है, जनता के पास क्या संदेश जाएगा? और आप कह रहे हैं कि उन्हें एनकाउंटर का मतलब नहीं पता।
जी दीपक जी। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा आपको कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनको उसका समुचित ज्ञान नहीं है और इसीलिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन जनता ने उन्हें चुना है, निश्चित तौर पर प्रशिक्षण के बाद उनमें परिपक्वता आएगी और कई बार गलतियां हो जाती हैं। राहुल गांधी से हो गई, जो 5वीं जनरेशन के नेता है अपने परिवार में, उनसे भी गलती हो जाती है, तो गलती को समझना चाहिए और हम उनको दुर्गेश जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी से भी गलती हो जाती है, पार्टी भी अपनी तरफ से अपना दुर्गेश जी क्या कहेंगे? यहाँ बताया जा रहा है ये तो एक कागज को फाड़ देने, अंजलि जी, एक कागज को फाड़ देना और किसी व्यक्ति को कानून का मतलब समझ लीजिए। कानून का मतलब कानून होता है, चाहे वो भैल सिंह भूरिया तोड़े, चाहे वो राहुल गांधी तोड़े। तो कानून का मतलब समझे, वो कागज का टुकड़ा नहीं, वो कानून है। वो जो कानून का प्रस्ताव था जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया था। मैं जैसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि आपकी जो सोच है उस बात को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने कहा उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होना चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि ये आपसे किसने कह दिया कि मैंने कहा? आपने बोला है, मैंने कहा किसी से अगर गलत बयानी हो गई है, किसी से कोई नासमझी हो गई है, तो हमने कोई राहुल गांधी को कोई जेल में डालने के लिए थोड़ी कहा है। नासमझी है, उनका ज्ञान बढ़ाया जाना चाहिए, परिपक्व बनाया जाना चाहिए। मैंने आपकी बात को ही बोला, आपने बोला कि विधायक ने जो बोला है यदि गलती हुई है तो उसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि ईमानदारी आपके प्रति या आपकी समाज के प्रति, आपकी यदि मध्य प्रदेश में अपने मतदाताओं के प्रति कोई जवाबदेही बनती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे विधायक को बर्खास्त करवाइए, ऐसे विधायक को जेल में डलवाइए। नहीं तो हम तो इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं, हम इस चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश है तो हम निश्चित ही अभी इसमें पुलिस में जाएंगे, शासन प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर इसमें एफआईआर कराएंगे और चाहेंगे कि विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुझे तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हुई लग रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति विधायक होते हुए ये कह रहे हैं कि उसका ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति ऐसा अनपढ़ जाहिल नहीं लग रहा, उसके जेब में पेन लगा हुआ है, वो कुछ पढ़ा लिखा, उसके कोर्ट में एक डायरी भी दिखाई दे रही है। निश्चित ही वो पढ़े लिखे विधायक है और पढ़े लिखे व्यक्ति यदि इस तरह के कोई वक्तव्य देता है तो वह मानसिक रूप से कहीं ना कहीं किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे व्यक्ति को किसी चीज का नेतृत्व नहीं करने देना चाहिए, या तो उसको मानसिक चिकित्सालय में डाल दिया जाए, अन्यथा जेल में डाल दिया जाए। दीपक जी, कार्रवाई है वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। दुर्गेश शर्मा जी, देखिए दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मैं समझता हूं कि कोई आदिवासी अंचल का, ग्रामीण अंचल का कोई जनप्रतिनिधि है, उसकी गरिमा का हमको ख्याल रखना चाहिए। वो उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये सारी बातें सच हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ ये सारी मांगे क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी इसलिए माफ किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी पार्टी के सुप्रीमो है और एक आदिवासी नेता की समझौते करने की नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूं ये कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का सामंतवाद है। अरे राहुल गांधी ने तो ये भी कहा मैं हथियार डालूंगा, राहुल गांधी ने सब कुछ कहा है, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं हथियार डालूंगा, लेकिन बातें बहुत बार भाषण में कही जाती है, इसका ये मायने नहीं होता है। और मैं समझता हूं पत्रकार महोदय थे, मैंने पूरी बाइट सुनी है, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी है, वहां पर ये कह रहे हैं कि जिसको लिखना है लिख लो, जिसको जो करना है कर लो, मुझे तो अधिकार है, मैं एनकाउंटर भी करवा सकता हूं। ये शब्द है विधायक के, इस पर आप इस चीज को इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना सामान्य तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नहीं साहब उनको तो मालूम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, चूंकि वो आदिवासी है। आज मध्य प्रदेश का आदिवासी इतना अनपढ़ और जाहिल नहीं है, आदिवासियों में पढ़ाई शिक्षा की थोड़ी कमी जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को कुछ नहीं मालूम है, कानून का ज्ञान नहीं है। जो विधायक आज यदि मान लो ये पहली बार के भी विधायक है तो इनको 1.5-2 साल होता जा रहा है विधानसभा में जाते हुए, तो इनको क्या विधानसभा की किसी नियम कायदे कानून के बारे में मालूम नहीं है या देश के कानून के बारे में मालूम नहीं है? जो व्यक्ति देश के बारे में नहीं जानता, देश के कानून के बारे में नहीं जानता, जी बिल्कुल दीपक जी, क्या चाहिए? सवाल ये उठता है क्या इनको कानून के बारे में मालूम नहीं होता? वहीं हमारे दर्शक भी, हम चाहेंगे कि एक बार आप भी ये सुने कि क्या कुछ कहा है विधायक। मैं समझता मेरे को अधिकार है। मैं आपको एक बात और बता दूं, शांति भंग करती है और यदि कुछ गड़बड़ी हो जाता है, सुनवाई नहीं, इनकाउंटर कराने का भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं मेरा कितना अधिकार है। और लिखना तो लिख दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। जी दीपक जी, कहा जा रहा है कि लिखना है तो लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहेंगे? आप बोल को भी समझ के समझा।
दीपक जी, यहाँ तक पत्रकार को भी धमकाया जा रहा है। आपने भी सुना होगा कि मेरे बारे में कुछ भी लिखना है तो लिखो। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सत्ता का क्या नशा है ये? पूरी नहीं, इस तरह की बात आप जो कुछ कहा गया है उसको सही अर्थ में समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कोई गड़बड़ करेगा तो मैं एनकाउंटर मतलब कोई पढ़े लिखे आदमी से आपको दीपक जी, आपने मतलब होता है आप पूरा बयान सुनिए, उसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हैं, स्वतंत्र है। दीपक जी, साथ में ये भी कहा मेरे बारे में कुछ भी लिखना है। बयान देख लिया है, उन्होंने आक्रोश में कहा है कि आप गड़बड़ न करें। आक्रोश में कहा है, सिर्फ इतना है कोई गड़बड़ न करे। क्या आपको लगता है आक्रोश में कुछ भी कह जाना जायज है? दुर्गेश जी, नहीं, गलत है। चाहे राहुल गांधी कहें चाहे बैल सिंह भूरिया कहें, दोनों का कहना गलत है। और इस बात को समझना चाहिए कि भाषा में कई बार त्रुटि हो सकती है, उसका अन्यथा अर्थ न निकालें और उसको बेवजह खींचने का प्रयास न करें। राहुल गांधी ने हथियार उठाने की बात कही तो उन्होंने हथियार उठा लिए क्या? राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में हथियार उठाने? वो संदर्भ तो शायद आपको याद नहीं, मुझे मैं तो यहां तक सुना था कि हिंदुस्तान के अंदर जब केंद्रीय लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि एक सर कटेगा तो हम 10 लेके आएंगे। और आज पिछले कुछ ही महीने भर के अंदर देश भर के कितने लोगों को मार दिया, क्या हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? इस तरह के शब्दों का ये जो राजनीतिक वक्तव्य होते हैं या कोई चुनावी उसमें जो आप लोग हमेशा कह देते हो कि जुमलेबाजी है, इन जुमलेबाजियों पे मैं भरोसा नहीं करता, ना बात करता। मैं आज विधायक आपके बेलगाम वेल सिंह विधायक के बारे में बात कर रहा हूं, जो पत्रकारों को, आम जनमानस को वहां पुलिस की उपस्थिति में दर्ज आ रहा है। यदि आपको नहीं ध्यान दिख रहा हो तो देख लीजिए, वहां पुलिस वाले सिपाही भी वहां पर है। हम तो जो शिकायत करेंगे उस सिपाही के ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि उसने अभी तक विधायक के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसके सामने उसने किसी को एनकाउंटर की धमकी दी है। एनकाउंटर की धमकी देने का मतलब है कि उसके विधायक के ऊपर 307 की कार्रवाई होना चाहिए, जितना मुझे कानून का ज्ञान है। और उसके अलावा हो सकता है कि और कोई धाराएं लगती हो तो सब धाराओं के ऊपर विधायक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दिवस जी, कार्रवाई की बात कही जा रही, वहीं चाल चरित्र चेहरे की बात करती है बीजेपी पार्टी की। अगर बात की, आपको क्या लगता है ऐसे बयान देना ये पहला मामला नहीं है? आप भी अवगत होंगे, टोल रोड पर भी कई बार धमकाया जाता है। आपको क्या लगता है कहां तक ये जायज है? नहीं, देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि बल्कि मैं कहूंगा किसी भी नागरिक को बहुत परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार राजनीतिक जो सांसद विधायक, मैंने कहा कि राहुल गांधी और यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कई बार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उस भाषा का आशय समझा जाना चाहिए और उसको बेवजह नहीं खींचा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर किसी ने गलत भाषा का प्रयोग किया है तो वो गलती है, उसको और ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी के पैमाने अलग हों, जवाहरलाल नेहरू के पैमाने अलग हों और बैल सिंह भूरिया के पैमाने अलग हों, ये गलत है। और मैं समझता हूं कोई गरीब अंचल से आया है, पूरी बात सुन लीजिए, कोई गरीब अंचल से आया है, आदिवासी है, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझते हुए उसको ऐसा ही नाकामी समझना चाहिए। एनकाउंटर की बात करता है, उनको आप तुलना देते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से, जिन्होंने आज इस देश को पूरी एक नींव का पत्थर के रूप में आज देश को दिया है। और वह पूरे देश आज आपका किस श्रेणी में पहुंच गया है? ये राहुल गांधी जी और नेहरू जी और इंदिरा जी, इन सब क्या है? उनसे आप तुलना इस बेलगाम आदमी की, व्यक्ति की कर रहे हैं, विधायक की कर रहे हैं, जो सरेआम खड़े होकर पुलिस वालों की उपस्थिति में पत्रकार को और दुनिया के सारे लोगों को एनकाउंटर की धमकी दे रहा है। ऐसे नासमझ व्यक्ति के साथ में किसी अपने देश के शीर्ष व्यक्ति की तुलना तो न करें। जवाहरलाल नेहरू जी आपके लिए भी सम्मानीय होंगे, हमारे लिए तो बहुत सम्मानीय है और देश के लिए सम्मानीय है। कम से कम उनसे तो तुलना न करें। देखिए, मैं समझता हूं हल्के मन पे न जाए। आपका चार चरित्र चेहरे की बातें करा करते थे, सुषमा जी और वसुंधरा जी और शिवराज जी वाले चेहरों और चरित्र को देखते हुए कम से कम इतना हल्केपन की बातें तो न करें आप। देखिए, ऐसा है कि दुर्गेश शर्मा जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि ऐसे नासमझ व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर बैल सिंह भूरिया नासमझ व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, आपने कहा नासमझ व्यक्ति, अब रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए जरा। बेलगाम व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति आपने खुद ने स्वीकार किया है, क्योंकि वो देख रहे ऐसा उनकी पृष्ठभूमि को समझ के उनकी भाषा को अनदेखी की जाना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए। और उन्होंने कोई इंदिरा गांधी जैसा कानून हाथ में नहीं लिया है, उन्होंने इस देश की संप्रभुता को हाथ में नहीं लिया है। इस बात को समझना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि को समझते उनकी भावना पे जाना चाहिए। शर्म तो कांग्रेसियों को आना चाहिए जिन्होंने संसद, जिन्होंने देश में लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया था। धमकियां दे रहा है, ऐसे विधायक से तुलना कर रहे हैं। मुझे तो आपके ऊपर शर्म आ रही है कि आप ऐसे व्यक्तियों की तुलना, आपको शर्म आने के लिए
कांग्रेस में लोगों की कमी नहीं है। आप राहुल गांधी पे भी शर्म कर सकते हैं अगर आपको शर्म आनी है कांग्रेस के नेताओं को। दीपक जी अगर आपको शर्म आती है तो राहुल गांधी को शर्माने के लिए समझदार बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में मानता आया हूं और मेरे को आज इस बात पे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे रोष है इस बात पे। आपको अगर शर्म हमारे पास वक्त की कमी है। आपने बताया कि नासमझ, आपको क्या लगता है विधायक चुने जाते हैं तो ऐसी नासमझी क्या शोभा देती है? नहीं, नासमझी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जनप्रतिनिधि हो, आम नागरिक हो, हर व्यक्ति को आक्रोश में कोई गलत बात निकल गई है तो उसकी अनदेखी की जाना चाहिए, उसको समझाया जाना चाहिए। क्या पार्टी इस मामले को लेकर विधायक जी से बात करेगी? क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हम उनको समझाने, बिल्कुल हम उनको समझाएंगे कि परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और जो आपकी भावना है उसका सही संदेश जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग हो। जनता के हित के लिए लोगों के बीच में जाना होता है भाई, बहुत बार तेज आवाज में बात करनी होती है, लेकिन सही नजरिया आपका पेश आए, आपका जो कुछ कह रहे हैं, आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसका सही संदेश जाए और समस्या का निराकरण हो। कोई गड़बड़ ना करे, ये बात ठीक है, लेकिन सही संदेश जाना चाहिए, ये ठीक है। पार्टी निश्चित तौर पर उनसे बात करेगी और उनको समझाएगी परिष्कृत भाषा का, बेहतर भाषा का प्रयोग करें। जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि पार्टी इस मामले को लेकर कोई कदम उठाए। वही आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही उठता है, चाहे कांग्रेस विधायक या बीजेपी विधायक, किसी भी विधायक को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। आज के दौर में राजनीतिक स्तर क्या इतना गिर गया है? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।